हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शार्प माइंड एकेडमी पे स्वागत है। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके टॉपिक जो बच्चे नए नए गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो फ्रैक्शन तो करते हैं सॉल्व, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो खास करके उनके लिए जो एकेडमिक क्लास में है, ये बिल्कुल फ्रैक्शन में इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर फ्रैक्शन को समझाऊंगा। फ्रैक्शन होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सेंस क्या बनता है फ्रैक्शन का। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन, अब देखो थोड़ा सा कुछ बेसिक मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप डिस्कस करें। पता होगा 1/2 को पढ़ते क्या है, तो रियल में इसको हाफ पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? हाफ पढ़ते हैं। जैसे मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ मैं कि 3:1/2 इसको प्लस करना सीखते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पहले इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर, इसको भी इम्प्रॉपर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। जो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आपको बिल्कुल आज पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिल्कुल अपना माइंड सेट, बिल्कुल अटेंशन यहाँ पे लेंगे बोर्ड पे। इसमें देखिए कैसे प्लस करना, आप इन दोनों चीज़ को प्लस करें आप, तो 3 और 5 कितना हो रहा है 8। अब पता होगा आपको कि हाफ और हाफ मिलकर कितना बनता है 1। इसका आंसर आपका 9 आने वाला है। रियलिटी में है क्या, इसको ऐसे आप लिख सकते हो। रियल में इस पार्ट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + हाफ 5 + हाफ, तो 5 और 3 8 बन रहा है, और हाफ हाफ मिलकर 1 बन रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है 9। ओके, ऐसे ही देखिए बच्चे क्या करते हैं, 1 + अगर 3/2 है। अब बच्चे एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल मैंने आज बोल दिया हूँ कि पेन और पेपर नहीं निकालने हैं। बिल्कुल यहाँ पे बोर्ड पे देखें, ऐसे अगर केस होगा तो इन दोनों को प्लस कर दें, 5 में इसका 2 आंसर होने वाला है। ऐसे ही नेक्स्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, 1 - 7/11 है, माइनस का केस है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, नहीं करना आपको, इन दोनों को माइनस कराओ आप। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 4 लिख के, और नीचे वाला जो है हमारा यहाँ पर रहेगा 11। ये हमारा आंसर हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम देख रहे हैं ऐसे इसके पहले। लेकिन इसके लिए बेसिक क्या है हमारे पास, उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ बेसिक के लिए। जैसे 1/4 + 1/4 मिलके क्या बनता है 1/2। क्लियरली कैसे है ये भी क्लियर कराता हूँ सर्कल के माध्यम से आपको। देखें आप, 1/4 हुआ, 1/4 हुआ, इन दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं हम तो क्या बन रहा है 1/2 बन रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 अगर 1/4 को प्लस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन में होने वाला है, खास करके इस पर फोकस होना चाहिए आपका। इसका आंसर आता है 3/4। कैसे देखें आप, एक सर्कल था, ये पार्ट 1/2 है, ये वाला पार्ट 1/4 है। अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो कितना आ रहा है, देखें इस कितना पार्ट हो रहा है हमारा 3/4 हो रहा होगा, जो मैंने डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को मैंने समझा दिया। अब देखिए आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर मैं बोल दूं 3 1/4 + 2 1/2 + 5 1/4, इसको प्लस करना है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए इसको कुछ नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल नहीं, आपको एलसीएम लगा लाना, कुछ एचसीएफ बना रहा, कुछ नहीं बनाने जा रहा मैं इसको। जैसे मैंने अभी बताया, इस चीज़ को आप लिख सकते हो, ब्रेक कर दो इसको। अब आप ये जो नंबर है इनको एक साथ प्लस कर लें आप, तो 3 और 2 5 5 10 हो रहा है। और अब भी जैसा ऊपर मैंने बताया था 1/4 मिलकर क्या बनेगा हाफ, और ये हाफ मिलकर 1, तो +1 कर दे, इसका आंसर 11 आने आएगा। देखिए आप, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजीली तरीके से आपको समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन के सेंस को आप समझें, आंसर आप खुद निकालेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ यहाँ पे, आराम से, अभी मैंने समझाया था, इसको ब्रेक कर दो आप। 5 + 1/2 + 7 + 1/4, इस नंबर को प्लस करेंगे 12 आ रहा होगा, और इन दोनों का सम मैंने भी बताया था जस्ट, आपको क्या बनता है आपका 3/4। क्या बनता है इसका, तो 3/4 ऐसे आप लिख दो। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल इजली। ठीक है, ऐसे ही करके हम माइनस के देखें। खास करके माइनस का इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको कि माइनस क्या चीज़ होता है। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। आपको काफ़ी टाइम दे दिया गया है आपको इसको बोर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे समझाएंगे। खास करके वो माइनस वाला जो केस है इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रोबेबिलिटी का जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो जिनका कैलकुलेशन वीक होता है उनको एक कैलकुलेशन करने में टाइम कंज्यूम होता है। यहाँ पे देखें आप, प्रोबेबिलिटी खास करके ऐसे ही सॉल्व होता है। 1 में से ना आपको इस चीज़ को माइनस करना होगा। इस केस में कुछ नहीं, बच्चे एलसीएम कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। जैसा मैंने अभी बताया था, इसको माइनस करा दें आप,
ठीक है। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है और नीचे 13 है, यही आंसर आपका रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन प्रोबेबिलिटी के खास करके कॉन्सेप्ट है कि 1 में से ही माइनस करना होता है, इसलिए मैं 1 पे आपको सिखा रहा हूँ इस चीज़ को। 1 माइनस अगर 7/15 है हमारा, तो इस केस में जो आंसर आ रहा है हमारा पास देख रहे होंगे आपका 8/15 हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने माइनस किया तो 8 आया था, 8/15 आपको लिखना है, कुछ नहीं आपको करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके कंपटीशन वालों के लिए भी और एकेडमिक वाले बच्चों के लिए ही। क्वेश्चन देखने के बाद वो सोचते हैं कि अरे इतना कैसे कैलकुलेशन करें, लेकिन देखिए बहुत ही वीडियो मज़ेदार होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अब ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आ गया किसी को, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, तो अब सोचेंगे बच्चे कि क्या करें, इसको पहले फ्रैक्शन बदलेंगे, एलसीएम लेंगे, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने जैसा अभी बताया था वही फॉर्मूले को सेट करूंगा मैं। इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/2, 1/2 को अलग कर दे रहा हूँ मैं सबको। अब जैसा कि पता होगा, एक बार मैंने पढ़ाया था, शायद एक वीडियो बन चुका है इस पे हमारा, कि 1 का जो सम होता है कैसे करते हैं, बस खास तक कंटिन्यू 1 वाला। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होता है सम, क्लियर मैं करा रहा हूँ कि 1 है, एक बार 11 है, 111 है, 4 1 है, ऐसा इसका सम होता है। इधर से करते हैं 4 3 2 1, सेम यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ 4 3 2 1, और आपको पता होगा हाफ हाफ मिलकर 1 बन रहा है, यहाँ भी 1 बन रहा है, तो प्लस का 2 कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या आ रहा है 4 3 2 3। आपका एग्जैक्ट आंसर हो रहा है, कहीं मैंने ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं इस चीज़ के लिए कराया हूँ। तो खास करके अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, या तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आया बंद करना। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कुछ देखते हैं बच्चे को फ्रिक्वेंटली उस चीज़ को पढ़ते कैसे, खास करके जो गांव के बच्चे उन चीज़ को समझ में आएगा, जो थोड़ा सा हमारा अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पढ़ोगे तो आप स्पीड बन जाएगा। तो इसलिए खास करके अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, या कोई ऐसे लिखा हुआ है चीज़, या कोई ऐसे लिखा हो, तो इसको पढ़ना क्या है हमें, इसको पढ़ना है आपको 3.25, सॉरी ये आपका 3.5 बन रहा होगा। खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3.5 का फ़ायदा क्या होता है आपको, कि जैसे ही देखें इसका फ़ायदा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 5 माइनस का ऐसे सोल्व करना है आपको, तो बंदे को पता ना, सोल्व नहीं करना। आज मैं खास करके बता रहा हूँ, वीडियो उन्हीं के लिए है, चीज़ को समझें आप, कुछ नहीं करना आपको। कैलकुलेशन अगर तेज करना तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसको क्या पढ़ेंगे 3.5, अब 5 में से 3.5 गया तो कितना बचेगा, इंपॉर्टेंट है। तो 5 में से 3.5 गया तो 1.5 बचेगा, तो आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं बंदे, कुछ नहीं करना आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि 1.5 ऐसे लिखते हैं। अगर 1.5 नहीं पता तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है, हाँ इसको पढ़ना है 3.25। क्या पढ़ना है इसको 3.25। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए 5 माइनस ऐसे, अब इसका आंसर क्या आने जा रहा है, तो इसका जो आएगा भाई 3, इसको 3.25 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, पौने 2। अब पौने 2 कैसे लिखेंगे, 1, मैंने बताया पौने के लिए ऐसे करना है, इसको आगे पढ़ते हैं, इसको पौने 2 ऐसे पढ़ेंगे हम, इसको पौने 2। क्लियर है चीज़, नहीं समझ में आ रहा है फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को, अभी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसको, ठीक है। हमने बार 3:1/4 को 3.25 पढ़ते हैं, अगर हमने 5 में से 3.25 माइनस करना है तो क्लियर बात है पौने 2 बचेगा। इस बात को आप समझें, पौने 2 लिखते कैसे हैं, तो 1:3/4, इसको पौने 2। नेक्स्ट इसको क्या पढ़ेंगे हम, तो पहले आप देखिए मैंने बताया था इसको पौने 4 पढ़ना है। नेक्स्ट बोलते हैं, जैसे और बता देता हूँ मैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसको हमें पौने 8 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पौने 8, ठीक है। तो इस चीज़ को खास करके इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 11 माइनस कर दे रहा हूँ 3/4, सॉरी 3:3/4। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि हमें इस पौने 4 को माइनस करना है। किसको माइनस कर रहा हूँ मैं, पौने 4 को, तो क्या बचना चाहिए, 7.25। 7 4 11, पौने 4 का मतलब होता है, तो 7.25 कैसे लिखेंगे हम, 7:1/4, 7:1/4। देखिए 7 3 10 हो रहा होगा, ये दोनों मिलकर 1 बन जाता है। क्लियरली थोड़ा सा कुछ याद रखना है आपको इस चीज़ के लिए, तभी कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। 3/4 + 1/4 आंसर 1 होता है। 1/4 + 1/4 करा चुके हम शायद, आंसर हाफ होता है। 1/2 + 1/4 आंसर जो होगा 3/4 होगा।
इस चीज़ को अगर याद रखते हैं तो आपको जो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट है खास करके बड़ा ही इजीली समझ में आ जाएगा इस चीज़ को। खास करके मैं आज बोला था कि कुछ नहीं करना, इस चीज़ को समझो, पढ़ते क्या है। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बस इतना ही आपको करना है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।